हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई दमदारी से चल रही होगी। तो हम आज का हमारा एक नया टॉपिक है। क्या ना टॉपिक है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। आधुनिक भारत में जितने भी सामाजिक और धार्मिक रूप से आंदोलन हुए उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? बताइएगा, इनमें से किन वर्गों को पश्चिमी सभ्यता सबसे ज्यादा प्रभाव डाला? जिनके ऊपर शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग को, कुलीन जमींदार वर्ग को, या फिर नवीन धनवान व्यापारी को, या फिर शिक्षित मुस्लिम वर्ग को। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव किस भारत में सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? ये पड़ा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पर पड़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा पश्चिमी सभ्यता का, वो सबसे ज्यादा पश्चिमी हिंदू, शिक्षित हिंदू जो शिक्षित थे लोग, उन पर पड़ा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था? यह है राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था? ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित संस्था थी वो क्या नाम था? आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, या फिर तत्वबोधिनी सभा। तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कौन संस्था थी? ये आत्मीय सभा थी। ठीक है, आत्मीय सभा इनके द्वारा स्थापित किया गया था। और ये एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 में इन्होंने युवाओं के समर्थक से ये आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने फिर 1828 में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। कब की थी? 1828 में। और उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे प्रसारित करने के लिए तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी, 1827 ईस्वी, या 1829 ईस्वी, या फिर 1831 ईस्वी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये हुई 1828 ईस्वी में, जो कि ब्रह्म सभा के नाम से हुई, जो बाद आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय का नाम पहले मोहन राय था। ठीक, मोहन राय था। इसमें जो राजा शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, विलियम बेंटिक ने, या अकबर द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या किसने दिया था? ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। हमने जब मुगल प्रशासन पढ़ा रहे थे तो अकबर द्वितीय जो था अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था, इनके पेंशन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद
अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? बताइएगा, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? कोलकाता, ब्रिस्टल, पटना या फिर कनाडा? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? ब्रिस्टल में है। और ब्रिस्टल कहां पे है? बताना सभी लोग, ब्रिस्टल कहां पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है और इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, किसकी? राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर राजा राम मोहन राय? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, क्योंकि 1865 ईस्वी में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इनसे आचार्य की उपाधि ले ली गई थी। इनसे आचार्य की उपाधि ले ली गई थी, जिसके कारण इन्होंने आर्य समाज से अलग हो गए और इन्होंने ब्रह्म समाज से अलग हुए और इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइएगा, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद पर, नास्तिकता पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्रह्म समाज जो था वो किस पर विश्वास रखता था? ये एकेश्वरवाद था, यानी एक ईश्वर पर विश्वास रखता था ब्रह्म समाज जो था, एकेश्वरवाद। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बताइएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किनका विरोध नहीं किया गया था? सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा पर, बाल विवाह पर या फिर मूर्ति पूजा पर? तो राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? मूर्ति पूजा का भी किया था, बाल विवाह पर भी किया था और सती प्रथा पर किया था, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा पर नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था जो भारतीय में कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, इसका यहाँ से तभी दूर हो सकता है जब ये पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। और इन्होंने जो इंग्लिश शिक्षा थी उसका भी समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइएगा, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय? तो कौन थे नव हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? ये स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इनका जन्म 1863 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? 1902 में, 1902 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? इन्होंने जब शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था हिंदी, तो उसमें इन्होंने भाषण दिया था। वो कब दिया था? 1872 ईस्वी, 1883 ईस्वी या 1893 ईस्वी या फिर 1898 ईस्वी? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया था? ये 1893 ईस्वी में। ठीक है, और वहां सभी को प्रभावित भी किया था। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? हमारे प्रिय अमेरिकन भाइयों और बहनों, यहां से इन्होंने संबोधन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से कौन सी पुस्तक विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई है? बताइएगा, विवेकानंद जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग या फिर ये सभी लिखी गई हैं? तो क्या हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? इन्होंने तीनों पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है,
ये ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग इनके द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। जब वो 1893 में शिकागो से विश्व धर्म सम्मेलन से वापस आए थे, तो उन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए मिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? अभी हमने बताया आप सभी को कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? M.N. दासगुप्ता, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या स्वामी रंगनाथानंद किनके द्वारा की गई थी? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? हमने ये भी बता दिया कब किया गया था, 1861, 1893, 1897 या फिर 1898। तो कब किया गया था? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शारदा मणि कौन थी? बताइएगा, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, राजा राम मोहन राय की पत्नी, स्वामी विवेकानंद की मां या फिर केशव चंद्र सेन की पुत्री? कौन थी शारदा मणि? शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता था, वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और स्वामी विवेकानंद जी की गुरु मां। ठीक है, इनकी गुरु माता थी स्वामी विवेकानंद जी की और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। चलिएगा मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइएगा, दयानंद सरस्वती जी ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज या फिर आर्य समाज? ब्रह्म समाज किसने स्थापना की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद जी द्वारा ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की गई थी? 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटे यह कथन किसका दिया गया था? बताइएगा, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस या फिर दयानंद सरस्वती? तो वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो यह कथन दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि अधिकांश भारतीय थे वो अपने वेद पुराणों की शिक्षा से दूर जा रहे थे और अंधविश्वासों में डूब रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने यह कथन दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इन्हें कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो ये सत्यार्थ प्रकाश
स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिनमें उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के उनके विचार का प्रसिद्ध वर्णन किया गया है। ठीक है, और इनकी और भी पुस्तकें हैं, वो भी देख लीजिए क्या क्या है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो हुई वो आर्य समाज ही हुई, ये हुई, क्या कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश हुई। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्या रचना थी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो भी हम बता रहे हैं। पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन हो गया, वेद भाग्य भूमिका, वेद भाग्य भूमिका, और क्या हो गया, और ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ओके, तो चलिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था? प्रार्थना समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, देव समाज द्वारा, या फिर आर्य समाज द्वारा? तो शुद्धि आंदोलन जो हुआ था उसका समर्थन किसने किया था? ये आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो किसके द्वारा माना गया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या स्वामी सहजानंद? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर, रमाबाई, या फिर गोपाल कृष्ण आगरकर? कौन थे? महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज था उसका मुख्य संचालक किसके द्वारा किया जाता था? ये एमजी रानाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज, देव समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा, देव समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? शिव नारायण अग्निहोत्री, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या फिर दादा भाई नौरोजी को? तो जो देव समाज था उसके संस्थापक किसे माना जाता है? ये शिव नारायण अग्निहोत्री को देव समाज की स्थापना की थी इन्होंने, शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फूले, या फिर महात्मा गांधी, संत राम, या फिर भास्कर राव जाधव? तो जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। चलेगा मित्रों, और इन्होंने कब किया था? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और बताइएगा, ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? 1827 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1827 में हुआ था। चलिएगा, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है?
बताइएगा गुलामगिरी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, पेरियार या फिर भीमराव अंबेडकर। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? यह है ज्योतिबा फुले। इनकी पुस्तक गुलामगिरी बहुत ही चर्चित पुस्तक है। तो इसके लेखक ज्योतिबा फुले हो जाते हैं गुलामगिरी के। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताइएगा राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव दयाल साहब, स्वामी श्रद्धानंद या हरिदास स्वामी। तो कौन थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक? ये शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। और राधा स्वामी आंदोलन भी चला था, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। कब ये चला गया था? 1861 में। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन चलाया गया था और ये राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? बताइएगा लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण हरि देशमुख या ज्योतिबा फुले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो लोक हितवादी किसे जाना जाता था? ये गोपाल हरि देशमुख को। इन्हें लोक हितवादी उपनाम से भी जाना जाता था। चलिएगा, और ये महाराष्ट्र में समाज सुधारक थे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफल हुआ? किसने विधवा पुनर्विवाह को वैध रूप से कानूनी मान्यता प्रदान करवाई? एम.जी. रानाडे, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर एनी बेसेंट द्वारा। तो विधवा विवाह को किसने वैध बनाया? ये इनके ईश्वरचंद विद्यासागर जी के अथक प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया गया, उसे कानून द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। सन 1856 ईस्वी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। या फिर क्या है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के समर्थक थे। तो क्या सही नहीं है इसमें से? इसमें से 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये सही हो जाएगा। और 1856 में सरकार ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विधवा पुनर्विवाह को कानून बनाया। और अगला है 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, ये भी सही है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन नहीं किया, ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आपका अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे भी हमारे आते रहेंगे क्लासेस हिस्ट्री के महत्वपूर्ण, और हिंदी और यूपी जीके की भी चल रही है, और जियोग्राफी की भी, तो आप उन पर विजिट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।